सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक चर्चा करना चाह रहा हूँ। यह चर्चा इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर अब यदि विमर्श नहीं किया गया तो आने वाले बहुत ही निकट भविष्य में हमारी पूरी खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ने वाली है। हमारे पृथ्वी पे जो जैव विविधता है वह संकट में पड़ सकता है। हमारा आर्थिक एवं कृषि स्वावलंबन खतरे में पड़ सकता है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं यह एक सामान्य सा अमरूद का देशी अमरूद जो मैंने अपने यहाँ उगाया हुआ है, ये उसका एक फल है। अब इसे दिखाने का औचित्य क्या है, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसका दिखाने का मेरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसके भीतर छुपा है। मैं कोई वैरायटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सामान्य देशी प्राकृतिक फल को दिखा रहा हूँ जिसे प्रकृति ने बनाया, जिसे ईश्वर ने बनाया। सामान्यतः यदि मैं इसे तोड़ूं, यह गुलाबी अमरूद है, अंदर से बहुत, ये मतलब किसी मिठाई जितना मीठा होता है, अंदर से गुलाबी होता है। लेकिन जो असली चीज़ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो है यहाँ, ये देखिए, यह देशी वैरायटी है और लगभग 80 से 100 वर्ष पुरानी वैरायटी है। यह मेरे मतलब बहुत ही पुराने लोगों से मैंने, जहाँ पर ये कई पीढ़ियों से उगाया जा रहा था, वहाँ का ये वैरायटी है। अब ये विषय जिस पर मैं आना चाह रहा हूँ वह है, देखिए, अमरूद के भीतर आपको मिलेंगे प्रचुर मात्रा में बीज। आपको दिखे बीज यानी सीड्स। सारा षड्यंत्र अब यहीं रचा जा रहा है। अभी वर्तमान में आज जो बाज़ारों में अमरूद बिक रहा है या कोई कई प्रकार के जो फल हैं, एवोकाडो भी अगर आप देखेंगे जो एक प्रकार का विदेशी फल है मगर वो भी लाया जा रहा है, और कई प्रकार के अन्य फल भी हैं जिन्हें सीडलेस वैरायटी के नाम से बेचा जा रहा है। सारा खेल कंपनियों का एक कुत्सित प्रयास ये है, एक कुचक्र जो रचा जा रहा है, लोगों के बीच में ग्राहकों को सीडलेस वैरायटीज उगाने और बेचने की लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं आपको आज सचेत कर दे रहा हूं, मेरे इस वीडियो को आप अवश्य सेव करके रख लें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। यदि ये सीडलेस के नाम पे जो कुचक्र रचा जा रहा है इस पे रोक नहीं लगी या इसका प्रोत्साहन से हम अगर दूर नहीं हुए तो ये समझ जाइए कि पूरी प्रकृति की व्यवस्था एक दिन बहुत बुरे दौर में पड़ने वाली है। ये जो सीडलेस वैरायटी है, कभी सीड पूरी तरह से खत्म होते नहीं है, मगर ये क्या है, जैसे अभी जो मौजूदा बहुत से अमरूद हैं उनमें आपको इतनी अधिक संख्या में बीज नहीं मिलेंगे। क्यों? कस्टमर्स के कंफर्ट के लिए, जो कि कंपनियां कहती हैं, कस्टमर्स के यानी ग्राहकों के, उपभोक्ता की सुविधा के लिए हम बीजों को गायब कर दे रहे हैं। ये कौन सी बात हुई भाई? और बीजों को गायब करने के लिए वो जीन मॉडिफिकेशन, जीन एडिटिंग का सहारा ले रहे हैं। अब ये जो हमारे तथाकथित वैज्ञानिक है ना, कृषि वैज्ञानिक, ये अपनी बकवास बीच में उतार लाएंगे। ये नहीं है, वो मेथड है, ये मेथोडोलॉजी है। अरे मूर्खों, प्रकृति से ऊपर कौन सी मेथोडोलॉजी होती है भाई? प्रकृति से बड़ा कौन सा रहस्य है इस पृथ्वी पर? प्रकृति अपने आप में एक इतनी बड़ी रहस्य है जिसे आप सुलझा नहीं सकते हो। प्रकृति को लेकर चलो, प्रकृति से छेड़छाड़ ना करो। कंपनियां सीडलेस वैरायटी क्यों डेवलप कर रही हैं? आप पूरी तरह से उनके प्रोपागेशन यानी उनको पुनः उगाने के लिए आप उन कंपनियों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। केला इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। केला का बहुत सी अभी भी देशी वैरायटीज हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में बीज मिलते हैं। अंगूर की बहुत सी वैरायटीज हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में बीज होते हैं, उन्हें सीडलेस कर दिया गया। क्रॉस ब्रीडिंग, कॉन्स्टेंट मॉनिटर्ड क्रॉस ब्रीडिंग करके, और साइफर जैसी एक टेक्नोलॉजीज हैं जो बड़ी घातक हैं, उनके थ्रू जीन कटिंग और जीन एडिटिंग करके बीज बनाने की जो जीन्स होते हैं उनको कमजोर कर देना या उनमें काट छांट करके नई वैरायटीज को तैयार करना। इसे मैं कहता हूं वेंचरिंग इनटू द अननोन। विज्ञान भविष्य में आपके लिए क्या रखा है आपको स्वयं नहीं पता। आगे क्या परिणाम होंगे, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, ये खुद इन वैज्ञानिकों को नहीं पता। उन्हें केवल और केवल मतलब है सीड कंपनीज को फायदा पहुंचाना और इस तरह के बकवास सीडलेस वैरायटीज को प्रमोट करना। मैं आप सभी को सचेत कर रहा हूं, सीडलेस वैरायटीज से बचिए। प्रकृति ने जो हमें ओरिजिनल दिया है उसी को फॉलो कीजिए। नमस्कार, रितेश सिंह, देशी बीज बैंक, गोरखपुर।